कल जो अपनों ने देखा था फोर्स, है ना, फोर्स देखा था। कितने टाइप का फोर्स पढ़ा था अपनों ने? हाँ, दो टाइप का फोर्स पढ़ा था, एक बैलेंस फोर्स और एक, हाँ नहीं ये अपना काम बंद करो भाई, है नहीं, क्लास में होमवर्क नहीं करना है, क्लास में फ्री टाइम होने के बाद करना। तो बैलेंस फोर्स कौन सा होता है बताओ? जब, हाँ जिसका, या पर आप ये बोल सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट। जैसे मैंने ऐसा एक बनाया था, आपको अगर पता होगा आइडिया, एक ऐसा कुछ बनाया था, ऐसा एक झूला बनाया था मैंने, है ना, ऐसा एक झूला बनाया था मैंने लिखा था यहाँ पर कितना है 40 kg और यहाँ पर भी कितना लिखा 40 kg। तो ये देखो भाई, इसकी वजह से इस साइड फोर्स लगेगा और इसकी वजह से इस साइड फोर्स लगेगा, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना। अरे एक झूले पे दोनों बराबर बराबर के बैठ गए तो कुछ बैलेंस रहेगा ना, इक्वल रहेगा, और अपोजिट है तो क्या बोलेंगे इस टाइप के फोर्स को? बैलेंस फोर्स। इसको क्या बोलेंगे आप? बैलेंस फोर्स। दूसरा एक बनाया था मैं अनबैलेंस फोर्स, है ना। अनबैलेंस फोर्स कौन सा था? जैसे मान लो, हाँ जैसे मान लो ऐसा बना दिया मैंने, एक साइड लिख दिया 40 kg और एक साइड कितना लिख दिया 10 kg। तो अब बताओ, अगर अज्यूम कर लो कोई एक पर्सन उधर बैठा है 40 kg का, भारी सा हैवी, और एक छोटा सा इधर बैठा है नहीं, तो क्या होगा? ये तो ऊपर चला जाएगा ना और ये डाउन हो जाएगा ना। हाँ, तो आप क्या बोलेंगे? देखो इसकी वजह से फोर्स इस साइड लगेगा, इसकी वजह से इस साइड लगेगा, तो आप क्या बोलेंगे? इसमें मैग्नीट्यूड क्या है? डिफरेंट। मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं? ये नंबर लिखा ना, कितना लिखा है ये 10, तो 10 इज मैग्नीट्यूड। और ये अगर यहाँ पर कितना लिखा है 40, तो इसका क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कितना है एक दूसरे का? अपोजिट। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो ये क्या होगा सर? अनबैलेंस फोर्स। ये क्या होगा? अनबैलेंस फोर्स। अब देखो मैं ना एक आपको इफेक्ट बताता हूँ कि दो टाइप के फोर्स और पढ़ाता हूँ, है ना। एक होता है कांटेक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। हाँ, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब सर कांटेक्ट फोर्स कौन सा होता है? देखो, हाँ सुनो सुनो, अभी मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट कांटेक्ट फोर्स। हाँ एक सेकंड रुको, थोड़ा सा वेट करो। एक लिखा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, आपके ना जैसे सेल फोन में क्या होता होगा? कांटेक्ट लिस्ट होती, नंबर जिसमें सेव होता, नेम से सेव कर लेते। कांटेक्ट देखा नहीं, उस पर लिखा रहता है। हाँ, कांटेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप उसके टच में हैं, है ना। फ़ोन में रहता है ना कांटेक्ट लिस्ट, मतलब इसका मतलब होगा आप उसके टच में हैं, उसमें बहुत सारे नंबर सेव होंगे। ऐसे ही है कांटेक्ट। कांटेक्ट मतलब आप उसके टच में हैं, और ये लिखा नॉन कांटेक्ट मतलब आप उसके टच में नहीं है ना। जैसे ये मान लो ये चौक रखा है और मेरे थोड़ा सा पेशेंट, जैसे ये चौक रखा है और मैंने अपने हैंड पर रख दिया, तो मेरे हैंड पर और चौक के बीच में कांटेक्ट है या नहीं है? तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स। सही है ना। लास्ट में एकदम शांत हो जाओ। जैसे ये चौक है और ये मेरा हैंड है, तो मैंने इसको ऐसा रख दिया, लिखो, तो इस चौक के और मेरे हैंड के बीच में एक फोर्स लगेगा, तो मतलब ये फिजिकली कांटेक्ट में है, तो बोलेंगे उसका कांटेक्ट फोर्स होता है। या फिर देखो मैंने क्या किया, इसको बोर्ड को देखो, मेरा हैंड ये रहा और बोर्ड की सरफेस है, मैंने इसको ऐसा धक्का दिया, तो मेरा हैंड की जो फिंगर्स हैं और ये है, देखो दोनों कांटेक्ट में है ना। तो ऐसा फोर्स जो तो मतलब एक दूसरे को क्या करता है? टच करता है, उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। जैसे अरे सुनो, तो जैसे आपने देखा हो कभी ऐसे जाना जहाँ पर रिवर या बीच वगैरह में जाना, या जिसकी जो सॉइल होती सॉफ्ट होती, तो आप चलेंगे ना, तो जब आप पैर रखते हैं ना तो ऑटोमेटिकली सॉइल भी पीछे चली जाती। आप हाईवे पर जाना, हाईवे पे ऐसा होता है कि नहीं होता? जब आप हाईवे पर चलेंगे तो क्योंकि उसमें जो ऊपर रहता है ना, डाबर बोलते हैं जिसको, है ना,
हाँ, तो क्या होता है, जैसे पैर रखते तो उसकी सॉइल नीचे पीछे की ओर जाती, नहीं जाती ना। लेकिन आप नॉर्मल खेत में जाना जहाँ मतलब वो क्या होगा, मतलब उसकी मिट्टी जो सॉफ्ट है, पैर रखेंगे तो जो मिट्टी है ना पीछे चली जाती है ना। तो मतलब वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द रीजन ऑफ फ्रिक्शन। किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, 4 व्हीलर के टायर देखे आपने या 2 व्हीलर का टायर देखा, तो स्मूथ होता है, उस पर कुछ ग्रिप होता है, बताओ क्यों होता है, ग्रिप क्यों होता है बताओ। हाँ, अगर मान लो टायर पे ग्रिप नहीं है, टायर पर ग्रिप नहीं है, अगर एकदम ऐसा हो गया स्लिम, तो फिर क्या होगा, हाँ हाँ, देखो एक्चुअली क्या है, वो भी किसके क्या प्रोवाइड करता है, फोर्स प्रोवाइड करता है ना। जो टायर पर देखा हो ग्रिप बनी हुई रहती है, जब वो थोड़ा सा ओल्ड हो जाता है ना तो ग्रिप गायब हो जाती, फिर अपने को क्या करना है, उस टायर को एक्सचेंज करना पड़ता या फिर हमको न्यू उसमें डालना पड़ता, गाड़ी में नहीं देखा आपने। तो वो इसलिए होता है, जो रोड है ना, रोड या हाईवे है, हाईवे की सरफेस और टायर के बीच के सरफेस में दोनों कांटेक्ट में होते हैं ना, तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है। तो जो गाड़ी का भी मैंने एग्जांपल बताया टायर का, टायर के बीच में और रोड के बीच में एक फोर्स लगता है, उसको वो कौन सा होगा, कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट, तो वो होता है कांटेक्ट फोर्स। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सा होता है, जो हाँ देखो, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया, जैसे आप एक मैग्नेट लेना है ना, एक मान लो मैग्नेट लिया, ये लो, आपने तो ये वाली मैग्नेट देखी होगी, हाँ ब्लैक वाली जो बीच में होल रहता है ना। हाँ, और एक मैग्नेट ये लिया आपने, एक मैग्नेट ये लिया है ना। तो पोल कितने होते हैं मैग्नेट में, 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल इसका भी और इसका साउथ पोल। तो घर पर जाके क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना। क्या एक्सपेरिमेंट करना, अब आपको उस पर लिखा नहीं होगा, मैग्नेट पर कहीं लिखा नहीं होगा कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, सर हमको कैसे पता लगेगा। तो हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ज्यूम कर लिया, लेकिन अगर इस वाली मैग्नेट को इसके पास लेके गए और इस वाली मैग्नेट को इसके पास हो गए, तो दोनों पोल कैसे हो गए ये बताओ, साउथ और साउथ, नॉर्थ और नॉर्थ। जब भी ये दोनों सेम पोलरिटी के हो गए तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, रिपल्शन, है ना। तो लेकिन क्या है, आप इसको बिल्कुल टच में लेके नहीं जाएंगे, फिर भी दूसरी मैग्नेट इसको क्या करेगी, दूर भगा देगी। या फिर एक आयरन का पीस लेके जाना, आयरन का टुकड़ा लेके जाना, साइड में मैग्नेट रखना, तो कभी कभी तो वो मैग्नेट क्या करेगी, उसको अट्रैक्ट कर देगी, है ना, एकदम खींच लेती। लेकिन बिना फिजिकली टच करे, मतलब मैग्नेट दूर रहेगी, मतलब ऐसे मान लो ये है मैग्नेट, ये मान लो मैग्नेट है ना, बड़ी वाली चौक मैग्नेट है और ये आयरन का पीस रखा है ऐसा। तो अगर मैं इसको देखो पास में लेकर जाऊंगा धीरे धीरे, एकदम क्या होगा, एकदम चिपक जाएगा। नहीं समझे क्या, हाँ, मतलब बिना फिजिकली कनेक्शन के भी वो अपनी ओर खींच लेता है, उसको क्या बोलते हैं। तो आप उसको जो फोर्स लगता है मैग्नेट के बीच में वो होता है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स को क्या बोल सकते हैं सर, मैग्नेट, जो मैग्नेट के अंदर फोर्स होता है ना उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है। अगर मैं एक दूसरा नेम और लिखूं इसका, तो एक होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। जैसे हाँ, आपको क्या करना, एक पेपर लेना है ना, नोटबुक का एक पेपर लेना और उसको सिर पर थोड़ा सा, जिसने हेयर डाल रखा हो, हेयर ऑयल डाल रखा हो, उस सिर पर थोड़ी देर रब करना पेपर को, है ना। हाँ हेयर ऑयल दोनों पे ही चलता है, तो हेयर ऑयल पे थोड़ी देर रब करना, और जैसे ये डस्ट है मान लो चौक की, उसके साइड में लेके जाना उसको, पेपर को, तो डस्ट पार्टिकल ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, चिपक जाता है बिना। हाँ क्या हो गया, हाँ अभी सुनो। तो 2 टाइप का फोर्स पढ़ा है आपको, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स किसका एग्जाम्पल होता है, नॉन कॉन्टैक्ट का। और फ्रिक्शनल फोर्स किसका एग्जाम्पल होता है। तो अभी आपको हेडिंग क्या लिखना है, कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी क्या हेडिंग लिखना है,
कॉन्टैक्ट फोर्स लिखो। हाँ, कॉन्टैक्ट फोर्स लिखो हेडिंग। लिखो, लिखना। द फोर्स which act on a the force which act on a body when they are in contact, जब वो किस में होते, एक दूसरे के कांटेक्ट में होते, ठीक है। द फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन दे आर इन कांटेक्ट, एक दूसरे के कांटेक्ट में होते तो उसको क्या बोलते, हाँ, इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स, इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। एग्जाम्पल लिखो, है नी, इसे एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, ये लो एक, हाँ, मस्कुलर फोर्स भी लिख सकते हैं आप। मैं देखो मैं क्या लिखा हूं, मैंने लिखा द फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी, एक कोई फोर्स जो बॉडी पे एक्ट होता है, कब, जब वो कांटेक्ट में होता है। कांटेक्ट मतलब जब उसको टच करते, जैसे मान लो आपने ना इस विंडो को ओपन किया, गेट है ना, तो आपने क्या किया होगा, उसका हैंडल पकड़ा होगा, या बिना हैंडल पकड़े भी विंडो ओपन हो गई होगी, हो सकती है क्या, नहीं होती, नहीं हो सकती। हाँ, अभी आजकल डिजिटल वाला चल रहा है गेट, देखा आपने, सेंसर वाला, है नहीं, जैसे आप जाएंगे वो सेंस कर लेगा आपको। कभी मॉल वगैरह में जाना, कभी वहाँ पर कोई गेट को क्लोज और ओपन करने वाला नहीं होता, जैसे मतलब 2 मीटर 1 मीटर का गैप होता है, जैसे आप पास में जाएंगे ऑटोमेटिकली क्लोज ओपन क्लोज ऐसा होता है ना, नहीं देखा आपने। हाँ हाँ हाँ, मॉल में जाना, मॉल में देखना, तो वो सेंसर के थ्रू होता है, सेंसर के थ्रू। ये कॉपी कर लो, सेकंड वाला लिखो, कौन सा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली ये रहता है ना कि एंट्रेंस में इसलिए होता है कि बार बार कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो वो तो एक पर्सन रखना पड़ेगा ना उनको, फिर अभी गए 2 फिर आ गए, फिर क्लोज बंद, वो खराब होता है ना बार बार लगाने से जाने से, इसलिए का वो सेंसर वाला होता है, so वो अपने आप सेंस कर लेगा ह्यूमन बींग्स आ रहा है नहीं, तो ऑटोमेटिकली ओपन, गया तो क्लोज, फिर भी ओपन होता है। ये उसका डिसएडवांटेज है, ये उसका डिसएडवांटेज होता है। हाँ, किया कॉपी। हाँ, किसमें, घर पे ऐसा, हाँ, अगर आपने ऐसा घर पे लगा दिया है नहीं, और पता लगा डॉगी आया बाहर से, बस गेट ओपन हो गया, बस घुस गया, तो ये उसका डिसएडवांटेज होता है नहीं, चोर आगे तो खुल जाएगा। हाँ, तो लेकिन ऐसे घर पे आज तक नहीं देखा हो आपके किसी के मेन गेट पर वो सेंसर वाला लगा हो कि कोई पर्सन आ जाए खुल जाए, पता लगा चोर है, अपने आप ही गेट खुल गया, वाह क्या बात है, बस निकाल लो सब सामान। लेकिन क्या जो गेट पर रहता फिर उसमें ना पासवर्ड वगैरह लॉक का कुछ होता है नहीं, अगर मेन गेट पे भी हो तो फिर उसमें पासवर्ड या फिंगर जो बायोमेट्रिक होगा, फिंगर ऐसे प्रेस करेगा तभी खुलेगा, सही है ना, या पासवर्ड होगा, है ना। चोरों के लिए तो फ़ायदा हो जाएगा, फिर अपने आप गेट खुल गया, तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और किसी शॉप में रहा ऐसा तो सिस्टम, तो नाइट में जाएगा बस, बल मजे ही मजे, सोने की दुकान में। हाँ लिखो, इसमें क्या लिखना है, हाँ हाँ लिख सकते, एक मिनट इसको लिख, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में लिखना, द फोर्स विच act on a body when
when they are in not contact. Is called non contact force. Is called नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। एग्जाम्पल लिख दूँ, एग्जाम्पल बताओ क्या लिखूँ। तो मैंने लिखा पहला फर्स्ट मैग्नेटिक फोर्स, और एक और लिख देता बस। ठीक है, जैसे अभी मान लो इस आपके पास कोई टेबल है, आपको उसको धक्का मारना है, आगे बढ़ाना है, तो बताओ कौन सा फोर्स होगा। हाँ, कांटेक्ट फोर्स होगा। मतलब किसी चीज़ को पुश या पुल करने पे कोई ऑब्जेक्ट मूव होता है, उसको कौन सा बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स होता है। हाँ, तो एक बार आप कॉपी कर लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता इसके और कुछ एग्जाम्पल। हाँ, अभी इसके मैं कुछ एग्जाम्पल और लेता हूँ। हाँ बताओ। हाँ, काइनेटिक मोशन, देखो ये फैन चल रहा है ना अभी, है ना, तो इसमें अभी जब मैं एनर्जी इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो एनर्जी एक्चुअली जो आपके फिजिक्स में दो टाइप की है मोस्टली। एक एनर्जी, एक रहेगा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी और एक रहेगा काइनेटिक एनर्जी, सही है ना। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कोई ऑब्जेक्ट एकदम रेस्ट में रुका हुआ है, जैसे ये डस्टर रखा हुआ है, तो आप बोलेंगे इसमें कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल। लेकिन अभी जैसे ये फैन मूव कर रहा है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं ना उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और उसकी वजह से जो मोशन होता है। हाँ, जैसे ये बताओ फैन मूव कर रहा है, इसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल या काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर हाँ, वो कैसे, ठीक है। देखो अभी जैसे मान लो बाइक रोड पर जा रही है ना, तो इसकी स्पीड कभी तो कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, है ना, मूवमेंट है ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो एक वर्ड होता है स्टेशनरी, क्या होता है, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी भी दो टाइप का होता है। देखो आपको अच्छी चीज़ बताता आज दो, हाँ स्टेशनरी में बताता। देखो आज आपको दो बहुत अच्छी बात पता लगी, ये लिखा है एक स्टेशनरी, तो ये होता है, देखो दो स्पेलिंग लिखा हूं मैं स्टेशनरी की, और ये एग्जाम में काफी बार आया है। ठीक है, देखो इन दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है क्या, आप ये बताओ। हाँ हाँ, तो साइंस में ये काफी यूज होता है ना, स्टेशनरी वर्ड बहुत यूज होगा। अरे सुन तो लो, पहले सुनोगे तभी तो, है ना। तो मैंने इन्हें दो वर्ड लिखे स्टेशनरी, है ना। तो किसी को सेम तो नहीं लग रहा है, ये दोनों सेम है, सेम नहीं है ना। ये इतना तो दिख गया। देखो सर आप बोलोगे यहाँ पर तो ए है और यहाँ पर क्या है, तो जो स्पेलिंग होती है ना ERY, वो कॉपी नोटबुक पेन पेपर मिलता है ना, स्टेशनरी शॉप बोलते, ये शॉप वाली है। पेन नोटबुक मिलती है जिस पर, वो शॉप रहती। और इस स्टेशनरी का मीनिंग होता है रेस्ट, मतलब कोई चीज क्या फिक्स है, एकदम मूव नहीं कर रही है ना। जैसे ये मान लो डस्टर रखा, तो क्या बोलेंगे सर ये कैसा ऑब्जेक्ट है, और ये भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड टर्म बोलना, रेस्ट में भी बोल सकते हैं। और वैसे ये सर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी है ना, स्टेशनरी मतलब रेस्ट। तो आपको समझ आया। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक मतलब मूव करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी किस किस पर डिपेंड करती है, उसके, हाँ मूव होता है, और उसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है, या स्पीड या वेलोसिटी पे। जैसे मान एक नहीं, एक मान लो बाइक रोड पर जा रही है,
एक बाइक रोड पर जा रही है, उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और दूसरी बाइक है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। एक बाइक फर्स्ट वाली बाइक की, हाँ मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट वाली जो बाइक है ना उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और जो सेकंड वाली बाइक है, बाइक की जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर बोलते हैं, आवर नहीं बोलते। हाँ, अब आपसे ये पूछा जाए किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। हाँ, तो अगर इन दोनों का मान लो सेम बाइक है, मतलब बुलेट है, दोनों बुलेट है, बुलेट बाइक, हाँ, या पल्सर मान लो, कोई सा भी ले लो, है ना, तो एक की स्पीड 40, इसकी 60, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी मतलब वो तेज़ी से जा रही होगी ना। तो और यही तो स्पेशलिटी होती है काइनेटिक एनर्जी की, जो ऑब्जेक्ट जितनी ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा ना, जितनी स्पीड से जाएगा उसमें काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। नहीं समझा? नहीं समझा? किसी ऑब्जेक्ट कोई जितनी ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा, जैसे फैन अभी धीरे धीरे चल रहा है और मैंने उसको रेगुलेटर से स्पीड ज़्यादा कर दी, तो आप क्या बोलेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई या डिक्रीज? हाँ, समझा? तो अभी आपको क्या करना है, ये नोट करके कहीं लिख देना, काम की बात है बहुत, है नहीं, 1 लाख रुपए की बात है ये, 1 लाख रुपीज़ का कंसेप्ट है स्टेशनरी। हाँ, नहीं, आप किसी से मजे ले सकते, आज जाना घर पे और बोलना कि इसमें किसका मीनिंग क्या होता है, एक स्टेशनरी ये देना, दूसरा ये देना, है ना, और फिजिक्स में बताओ कौन सा स्टेशनरी पढ़ते ये वाला। नहीं समझे? हाँ, अगर वो बता दे तो मेरे को बता देना कि सर उसने करेक्ट बताया, है ना। ये इसलिए दोनों कॉपी कर लो, इसका मतलब होता है रेस्ट स्टेशनरी, और इसका मीनिंग क्या होता है, जो शॉप, हाँ, पेन और नोटबुक वाली शॉप। आज मजे लेना कि हाँ, अरे पढ़ेंगे ना अभी, थोड़ा सा अभी फोर्स चल रहा है अभी। हाँ हाँ हाँ, इसको पूछना, किसी से ही मजे ले सकते हैं आप, फिर मेरे को बताना उसने सही बताया गलत बताया। सही है? लिखा नहीं? हाँ, जल्दी कॉपी कर लो, जल्दी कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो। कॉपी किया है नहीं? कर लो जल्दी, कॉपी करो फास्ट। ये इरेज कर रहा हूं मैं। हाँ, बताओ बताओ, कॉपी किया? हाँ, अभी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा था, सबने कॉपी किया ना? ठीक है, एक दूसरा लिखना, क्या लिखना? फोर्स है, क्या बोला है? अरे ऐसा नहीं करने का है, लिखो लिखो, फोर्स कैन प्रोड्यूस, कॉपी कर लो, फोर्स कैन प्रोड्यूस फॉलोइंग इफेक्ट्स। देखो फोर्स क्या क्या कर सकता है वो बता रहा हूं मैं आपको ना, है नहीं। देखो अगर मान लो एक बॉडी अभी रेस्ट में है, ये है ना, और मैंने फोर्स लगाया तो रेस्ट से मूविंग में ला सकता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मूविंग में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है। और जैसे मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट की या उस बॉडी की शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। जैसे मान लो अभी क्या किया, हाँ 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 हाँ, जैसे आपने नहीं तो हाँ तो
क्या होता है ना, उसकी शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये अभी क्या किया आप, क्या लेना, एक रबर का बैंड लेना, उसकी शेप ऐसा उसको खींच के बड़ा कर सकते हैं आप फोर्स के हेल्प से। तो फोर्स से आप उसकी शेप और साइज चेंज कर सकते, स्पीड चेंज कर सकते, लास्ट में और मूविंग से रेस्ट में कर सकते हैं और रेस्ट से मूविंग कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखा, हेडिंग लिखो फर्स्ट पॉइंट। हाँ, इट कैन चेंज इट कैन चेंज द स्पीड। स्पीड चेंज कर सकते नहीं? अरे बाइक जा रही, उसमें और धक्का मार दिया और स्पीड से जाएगी वो, है ना। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड को चेंज कर सकते। और सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इट कैन चेंज द शेप साइज ऑफ द नहीं तो बलून देखा आपने, बलून तो देखा होगा, बलून में एयर भरते, जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता नहीं, उसको दबाते तो अलग हो जाता। कौन सा, ये एंड ये वाला चलो मैं लिखता सारे। कॉपी करो जल्दी इसको। हाँ, अरे तुम बात बहुत करते। लास्ट में पब्लिक बोलते ना। हाँ, ये कॉपी कर लो, उसमें आएगा कौन सा फैक्टर फोर्स से नहीं हो सकता। करो जल्दी दोनों पॉइंट कॉपी करो। वो लास्ट में नहीं कर रहे कॉपी। इट कैन स्टॉप द बॉडी को स्टॉप भी कर सकता। ठीक है, कॉपी करो जल्दी। हाँ, एक और लिखना, एक और लिखो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मान लो देखो हाईवे पर इधर जा रही गाड़ी, इधर जा रही ना बाइक, उधर से टक्कर मार दी किसी ने तो फिर इधर जाके चली जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज कर सकते हैं आप। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ मोशन, शेप एंड साइज, रेस्ट से मूविंग और मूविंग से रेस्ट, और इट कैन स्टॉप द और इट कैन चेंज द स्पीड। ये फोर्स, इतने सारे कुछ पॉइंट्स हैं, फोर्स के फैक्टर्स हैं। समझ आया ना? देखो जल्दी कॉपी कर लो फास्ट। हाँ करो जल्दी फास्ट। आपने किया और किसने नहीं किया? आपने किया। हाँ जल्दी कर लो फास्ट। ठीक है, थैंक यू।